पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मेरा हुकूमत की मुआशी सिफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड गरनेल को गुमराह किया गया। उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। रिचर्ड गरनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेटरी बीच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 4 साल जो कुछ जो बाइडन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान से किया वो मुनासिब नहीं था। अब अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। सदर ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंड सेट एक जैसा है। पाकिस्तान को एक इत्तेहादी के तौर पर देखता हूँ। हम पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। हम सदर ट्रंप के इक़्तिसादी सिफारतकारी के एजेंडे को कामयाब बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़ों में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने का अज़्म का यादा। जेनेटरी बैच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। कानकनी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। मुतनाज़े पी का एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल कुछ देर रोकने के बाद दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी और सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ बिल मंजूर किया था। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के वक्त दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया था। सदर की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत से रब्ता करके बिल पर फौरी दस्तखत न करने की दरख्वास्त की। पार्लिमानी सहाफ़ियों के वफ़द ने मौलाना से मुलाकात में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उधर मुतनाज़े पी का तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू। सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पी का तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा कर। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने DGFI अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की नए DGFI की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसर को तैनात किया जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरों को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, बातचीत के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमती कमेटी की तरफ से जवाब मिला कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने पहल की। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से लीतो लाल्स हुई। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। एक सवाल के जवाब में कहा कि KP में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। बैरिस्टर अली जफ़र बोले, बानी ने कहा है हुकूमत के पास बातचीत का कोई इख्तियार नहीं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। सियासी मामलात पर बात करनी है तो वहीं होगी जहां से भागे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ को जवाब। बोले, हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहां बात करें जहां सब है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसला हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, चौथी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाए। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों की रिहाई से मुतालिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला दिया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा।
स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम की भी शिरकत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की कैफेटेरिया में हुई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। जुनेद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन से इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। मेरा इख्तलाफ बानी PTI से भी हो जाता था। बानी PTI के झंडे तले हम सब एक हैं। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा, जजेस की तादाद कम है, हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। इंसाफ तक रसाई तमाम शहरियों का हक है, सिर्फ अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। हुक्म इम्तना और ज़मानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। पाकिस्तान में 86% केस ज़िली अदालतों में हैं। हर केस अदालत में ले जाने की बजाय मुसालहत करनी चाहिए, उसके बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। नौमय वाक़यात के मुल्ज़िमान ने जो कारनामे किए वो बेनकाब होने चाहिए। क्या मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए ताकि आवाम इनकी मजम्मत कर सकें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि आमतौर पर मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं कि गलत है। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपीज आईनी बेंच के 7 जजेस को दे दी गई। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना चाहिए। हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं है। ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, शुमाइल भट्ट और बलूचिस्तान के वकील ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की कल बार एसोसिएशंस के वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की केस दूसरी अदालत फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोनों के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। दरख्वास्त गुजारों ने जस्टिस राजा इनाम अमीन के बेंच पर एतराज़ आयद किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर भी एतराज़ आयद किया गया कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, कुछ दफात पर दस्तखत भी मौजूद नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फिर जलसों की सियासत में मुतहर्रिक होने का फैसला। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दे दी। DC लाहौर से ग्रेटर इकबाल पार्क के ग्राउंड में जलसे का NOC मांगा। इजाज़त ना मिलने पर मुल्क गिर एहतजाज का प्लान। जलसे के लिए आलिया हमजा, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर और अली एजाज भुट्टर पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम कर दी गई। अडियाला जेल में GH का हमला केस की समाअत। एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। शवाहिद की कॉपीज वकला सफाई को फराहम करने की इस्तदा मंजूर। राजा नासिर, महफूज, उमर सत्ती और 7 सिराज की बरियत की दरख्वास्त खारिज। समाअत में पहली मरतबा बानी PTI की फैमिली को रसाई मिल गई। उज़्मा खान, अलीमा खान और नूरीन खान ने अदालती कार्रवाई देखी। बुशरा बीबी को दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। बानी PTI की वकील मिशाल यूसुफजई का दाखिला भी बंद। अदालत से गलत बयानी का रेफरेंस खैबर पख्तूनख्वा बार को भिजवा दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग का काम करेगी। हर 4 साल बाद नज़रसानी की जाएगी। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग रंग और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा। मरियम नवाज ने रोज़ाना पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है, ना कि हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। बदतरीन सैलाब से सिंध शदीद मुतासर हुआ।
मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का अमल जारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तबाहकुन सैलाब ने मुआशी और समाजी बहरान में मुब्तला किया, हमारी तरजीह माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते, कानूनी मामलात में इंतकामी सियासत का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले मुझे कैद के दौरान पता ही नहीं होता था कि कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। बच्चों से बात कराने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया कि कमज़ोर पड़ जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज, कहा जमशुदा अजला से वादा था कि वहाँ तरक्याती काम होगा, इन लोगों के पास जवाब नहीं था कि 500 अरब रुपए कहाँ गए। मेरे साथ मुनाजरा करें, बता सकता हूँ कि इन्होंने फंड्स कहाँ खर्च किए। KP के फैसले इस्लामाबाद जाकर किए गए। अली अमीन गंडापुर के अपने हलके में हालात दुरुस्त नहीं हैं। PTI में ओहदों की तब्दीली से मुताल्लिक कहा तहरीक इंसाफ ने ओहदे तब्दील कर लिए, शुक्र है इनकी क़यादत को पता चला कि मीर जाफिर और मीर सादिक कौन है। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा, बंदरगाह आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की सऊदी क़यादत से मुलाकातें, दोनों ममालिक की फोर्सेस ने 2 तरफा मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद बाहमी ताउन को बेहतर बनाना और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फ़रोग देना था। दोनों बहरी अफवाज ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की चीन को मौसम बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। सदर ने चीनी हम मनसब को खतर साल कर दिया, लिखा वन चाइना पॉलिसी हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, हिमायत जारी रखेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहमी ताल्लुकात को अनथक मेहनत से परवान चढ़ाया। दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी चीनी साल नौ की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा चीन की मुतासर को निशात सानिया 21वीं सदी की अहम पेशरफ्त है। गुज़श्ता दहाइयों में चीन ने समाजी और माशी मैदान में बेमिसाल तरक्की की। हमारे लिए चीन की कहानी तहरीक और इत्तमाद की रोशनी का काम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा, 4 फरवरी को मनसूबे के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। प्रोजेक्ट की तकमील से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी कराची मनाम जफर के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार, बोले कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ये भी बताएं कि भत्ताखोरी का जिम्मेदार कौन था। टैक्स देते देते लोगों की कमर टूट गई है, सहूलियात कोई नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया तनकीद की सियासत छोड़ दी, हम तामीर की सियासत कर रहे हैं। मानाम जफर ने पेनाफ्लेक्स और मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए। हम फलाही काम करते हैं जो लोगों को नजर भी आता है। दुआ करते हैं आप भी अपने वादे वफा कर सकें। कोशिश है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत मुस्तहकम हो। खरासान से आए ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। ताजिर 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खरासान के गवर्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की ख्वाहिश है कि मईशत मुस्तहकम हो, ईरानी ताजरों की मुश्किलात का हल किया जाए, महफूज सरमायाकारी का माहौल फराहम करेंगे। शहीद ईरानी सदर ने बहुत MOU साइन किए, अब उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। खरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी को गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा लगाया।